आध्या की जिद हुई कामयाब। मिल गई आध्या को अपनी श्रु, मगर किस कीमत पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हमने एपिसोड के प्री कैप में देखा आध्या, अनुज और श्रु अपने घर में है, अपने बेडरूम में है और अनुज और श्रु आध्या के इर्द गिर्द बैठे हैं और आध्या लेटी हुई है, बेहोश है, सोई हुई है। ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा, मगर एक चीज सीधी सीधी दिखती है कि श्रु अब घर में वापस आ गई है और अनुज श्रु की तारीफ करता भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो आध्या की जिद तो पूरी हो गई दोस्तों, मगर इसके लिए एक बड़ी कीमत आध्या ने जो है चुका दी है, जिसका एहसास उसको अभी नहीं है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आध्या की जिद थी अपने पापा के साथ कि मैं अब इस श्रु को वापस ला के रहूंगी, आपको श्रु को वापस लाना ही होगा, ये मेरी जिद है। और बच्चों की जिद कैसी होती है मैं ये आपको समझाऊंगी। इसी जिद के कारण आध्या घर से भाग गई। आध्या को ये लगा था कि मैं घर से भागूंगी और फिर जो है मुझे ये लोग ढूंढेंगे, मैं अपना फोन बंद करके रखूंगी, इनको सताऊंगी, इनको मनाऊंगी और कहूंगी कि अगर श्रु वापस नहीं आती तो मैं भी घर में वापस नहीं आऊंगी, चाहे श्रु भी मुझे फोन करे तो भी मैं ऐसा ही कहूंगी। ये आध्या का फुल प्रूफ प्लान था, मगर इसके बीच में वो हादसा हो गया जिसके बारे में आध्या ने सोचा भी नहीं था। और इस हादसे से उसकी अपनी मम्मी उसको बचाती है, यानी कि अनुपमा बचाती है। अब इस प्री कैप से पहले ये जो सीन है, इससे पहले अनुपमा का बचाना और अनुपमा का आध्या को अपने साथ स्पाइस चटनी लेके जाना, जिससे पहले कि आध्या काफी कुछ अनुपमा को सुना भी चुकी होगी, उसका हाथ भी नहीं पकड़ा होगा, जो भी कुछ हुआ उसके बाद अनुपमा ने आध्या से अपना पल्ला झाड़ लिया। आध्या को साफ साफ कह दिया कि अब तेरी मैं एक बात भी नहीं सुनूंगी, तू जिनकी बेटी है उनके पास जा। बहुत कुछ कहा अनुपमा ने, जो बीच का गैप है प्री कैप के और एपिसोड के बीच का, वो एक प्रोमो ने पूरा किया, जिसको हम सब ने देखा भी और हमें अनुपमा का ये रूप पसंद भी आया। मगर इसके बाद जो सीन हम प्री कैप में देखते हैं उसमें साफ साफ पता चलता है कि आध्या उस सीन से अनुपमा के स्वरूप को देख के घबरा गई। आध्या को फॉर द टाइम बिंग तो लगा कि मेरा फैमिली पूरी होने वाली है, मगर आध्या कहीं ना कहीं अपनी मम्मी से प्यार तो करती है, क्योंकि नफरत तभी होती है इतनी जब इतना प्यार हो। उसको नहीं पता था कि उसकी मम्मी ऐसे रिएक्ट करेगी। उसको लगा था कि फिर से मम्मी लाचार माँ मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, मेरे सामने ये करेगी वो करेगी और मैं इसकी बात नहीं मानूंगी, मैं अपनी जिद पे अड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी को सबक सिखाना है। मुझे छोड़ के गई तो गई क्यों, और अब मुझे अपने पॉप को सबक सिखाना है कि आपने श्रु को सारी बातें बताई तो बताई क्यों, क्योंकि मैं आध्या हूं, मैं ये सब कर सकती हूं। मगर आध्या का ये जो वार था ये उल्टा पड़ गया। अब अनुपमा ने साफ साफ कह दिया कि तुम लोग अपना देखो, मैं अपना देखूंगी, और मेरी तरफ अगर किसी ने आना है तो तमीज से बात करो, अगर तमीज नहीं है तो बात ही मत करो। उस समय आध्या की शक्ल देखने वाली थी। अब आगे जो होने वाला है, यह जिद तो आध्या ने पूरी कर ली। अब आध्या देखेगी कि अनुज, अब जो अनुज श्रु को उतना जो है फ्रेंड के तौर पे ही लाइक करते थे, प्यार नहीं करते थे। जैसे अनुज ने पहला ही डायलॉग मार दिया प्री कैप में कि मैं आध्या की तरफ से नहीं कह रहा, अपनी तरफ से कह रहा हूं कि तुम अच्छी हो श्रुति। अब ये चीजें और बढ़ेंगी, क्योंकि अनुज भी कहीं ना कहीं अनुपमा की बातों से समझ गया है कि अनुपमा ने साफ शब्दों में कह दिया कि तुम आध्या का ध्यान रखो, इस बच्ची का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले भी अनुपमा ने कहा था कि हम साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि आध्या मुझसे नफरत करती है और आपसे प्यार करती है, और आध्या की भलाई इसी में है कि मैं आध्या से दूर रहूं। अब अनुज ने भी इस बात पे शायद समझौता कर लिया है। जब बड़े इन बातों को समझ के आगे बढ़ेंगे तो आध्या पीछे आएगी, फिर आध्या को लगेगा कि मैंने तो गलती कर दी, मेरी मम्मी तो अनुपमा है, जो अनुपमा ने कहा भी प्रोमो में कि मैंने तुझे इसलिए अपनाया क्योंकि मुझे तुझ में इतनी ममता तेरे लिए जागी मेरे अंदर कि मैं क्या ही कहूं। जो अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दे
तो ऐसी माँ तो आद्या को मुझे नहीं लगता कभी मिलेगी। तो ये सारी चीजें आद्या को रियलाइजेशन होगी, और आज की डेट में अगर आद्या, जैसे कि हम आगे वाले एपिसोड्स को देखेंगे, आद्या को ये रियलाइजेशन होगी कि उसने अपनी जिद पूरी करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि ये जो आद्या की जिद है इसमें ना तो उसके पॉप्स की खुशी है ना ही उसकी मम्मी की खुशी है। तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.